13वीं सदी एक ऐसा नाम जिससे पूरी दुनिया कांपती थी। चंगेज खान, वो योद्धा जिसने एशिया से लेकर यूरोप तक साम्राज्य कुचल दिए, जिसके घोड़ों ने जहां कदम रखा वहां सिर्फ राख बची। लेकिन एक सवाल इतिहास में आज भी गूंजता है, क्या वजह थी कि वही चंगेज खान भारत की ओर बढ़कर भी रुक गया? ख्वारज़्म साम्राज्य, समरकंद और बुखारा एक एक कर उसके आगे झुक गए। उसकी सेना सिर्फ ताकतवर नहीं थी, बल्कि रणनीति, गति और मनोवैज्ञानिक युद्ध की मास्टर थी। दुश्मन लड़ने से पहले ही हार मान लेता था। फिर उसकी नजर पड़ी भारत पर। 1221 ईस्वी में जलालुद्दीन मंगबरनी, जो मंगोलों से हार चुका था, भारत की ओर भागा और चंगेज खान उसका पीछा करते करते सिंधु नदी तक आ पहुंचा। बस अब एक कदम और मंगोल सेना भारत में दाखिल हो सकती थी। लेकिन वो कदम कभी उठा ही नहीं। क्या चंगेज खान भारत से डर गया था, या इसके पीछे छुपी थी गहरी रणनीति? भारत सिर्फ एक देश नहीं था, उसके रास्ते में खड़े थे हिमालय के दुर्गम दर्रे और अनजान जंगल। मंगोल सेना खुले सूखे मैदानों की आदी थी, लेकिन भारत की उमस और मानसून की बारिश उनकी गति तोड़ सकती थी। भारतीय सेनाओं के पास विशाल युद्ध हाथी थे, जिनके सामने मंगोल घोड़े घबरा सकते थे। और एक बार घुड़सवार सेना टूट गई तो रणनीति भी टूट जाती। उस समय भारत में इल्तुतमिश का शासन था, जो दिल्ली सल्तनत के शक्तिशाली शासक थे। उनकी सेना संगठित थी और किले मजबूत थे। जलालुद्दीन ने भारत में शरण मांगी, और अगर इल्तुतमिश उसे पनाह दे देते तो भारत और मंगोलों की सीधी टक्कर तय थी। लेकिन इल्तुतमिश ने चतुराई दिखाते हुए उसे खुला समर्थन नहीं दिया, और इस एक निर्णय ने भारत को सीधे मंगोल हमले से बचा लिया। इतिहासकारों के अनुसार चंगेज खान ने भारत पर पूर्ण आक्रमण इसलिए नहीं किया क्योंकि उसकी मुख्य सेना पश्चिमी अभियानों में व्यस्त थी। भारत उसके लिए प्राथमिक लक्ष्य नहीं था, और रणनीतिक लाभ कम, जबकि जोखिम ज्यादा था। डर शायद शब्द बड़ा है, लेकिन जोखिम का आकलन हर महान सेनापति करता है। सोचिए, अगर मंगोल सेना भारत में उतर आती तो क्या दिल्ली सल्तनत टिक पाती? क्या भारत का इतिहास बदल जाता? शायद। लेकिन इतिहास में कुछ फैसले तलवार से नहीं, दिमाग से लिए जाते हैं। चंगेज खान ने भारत को जीता नहीं, लेकिन उसने यह जरूर समझ लिया कि हर युद्ध लड़ना जरूरी नहीं होता। तो क्या वह सच में भारत से डर गया था, या उसने उसे एक कठिन शिकार समझकर छोड़ दिया? अगर मंगोल भारत पर हमला करते, कमेंट तो में कौन बताइए, जीतता? अगर मंगोल भारत पर हमला करते तो कौन जीतता?